एक दिन नहीं बल्कि हफ्तों तक। जी हाँ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और किस मुल्क के लिए कह रहे हैं और कौन सा मुल्क ऐसा कह रहा है कि एक दिन नहीं बल्कि हफ्तों तक क्या होने वाला है, इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। एक दिन नहीं बल्कि हफ्तों तक अमेरिका ईरान के खिलाफ तवील जंग की तैयारी कर रहा है। एक तरफ जिनेवा में मुज़ाकरात की तैयारियां जारी हैं तो दूसरी तरफ अमेरिकी फौज ईरान के खिलाफ एक ऐसी फौजी कार्रवाई के लिए कमर बस्ता हो रही है जो महज एक दिन के बजाय कई हफ्तों पर मुहित हो सकती हैं। वाशिंगटन के हुक्काम का कहना है कि यह तसादुम माजी के मुकाबले में कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। खबर रसाई इदारे के मुताबिक पेंटागन मशरिक वस्ता में एक इजाफी तैयारा बरदार बहरी जहाज भेजने की तैयारी कर रहा है। इस कमक हजारों इजाफी फौजी और इसमें जदीद तरीन लड़ाका तैयारे, गाइडेड मिसाइल, शिकन बहरी जहाज और दिफा और हमले की भरपूर सलाहियत रखने वाला जंगी साजो सामान शामिल होगा। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि इस बार मनसूबाबंदी इंतहाई पेचीदा है। अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप हुक्म देते हैं तो अमेरिकी फौज सिर्फ ईरान के जौहरी ढांचे तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि हुकूमती और सिक्योरिटी तंसूबात को भी निशाना बनाया जा सकता है। गुज़िश्ता साल जून में अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर मिडनाइट हैमर के नाम से एक ऑपरेशन किया था जो सिर्फ एक रात तक जारी रहा। इसके जवाब में ईरान ने कतर में एक बड़े अमेरिकी हड्डे पर महदूद जवाबी कार्रवाई की थी। ताहम माहिरीन का ख्याल है कि इस बार खतरा बहुत बड़ा है क्योंकि ईरान के पास मिसाइल्स का वसी जखीरा मौजूद है जो पूरे खित्ते में बदअमनी और वसी तर जंग का सबब बन सकता है। और व्हाइट हाउस के तर्जुमान हैं आना केली, उन्होंने वाजे कर दिया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने तमाम ऑपरेशंस मेज पर मौजूद हैं। शुमाली कैरोलिना में अमेरिकी अफवाज से खिताब करते हुए सदर ने मुतनब्बे किया कि बाज़ औक़ात यानी दुश्मन को खौफ महसूस करवाना ज़रूरी होता है क्योंकि यही वो वाहिद रास्ता है जो मसले को हकीकत में हल करेगा। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने धमकी दी है कि अगर ईरानी सरजमीन पर हमला हुआ तो वो खित्ते में मौजूद किसी भी अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बना सकते हैं। सिफाती महाज पर ईरान ने इशारा दिया है कि वो पाबंदियों के खात्मे के बदले जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदियों पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन तेहरान ने मिसाइल प्रोग्राम में किसी भी समझौते को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को अपने जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मुआहदे के लिए 1 माह की मोहलत दिए जाने के बाद बाखबर ज़राए ने इंकशाफ किया है कि एक नया तैयारा बरदार बहरी जहाज मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना हो रहा है ताकि बहरे अरब में पहले से मौजूद जहाज इब्राहिम लिंकन के साथ शामिल हो सके। मंसूबे से वाकिफ एक शख्स ने बताया है कि दुनिया के सबसे बड़े तैयारा बरदार जहाजी जहाज को बहरे कैरेबियन से मशरिक़ वस्ता की तरफ रवाना होने के अहकामात मिले। खबर रसाई इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के इम्कान पर गौर कर रहे हैं। इसी तरह 4 अमरीकी हुक्काम ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जेराल्ड आर फोर्ड को उसके मुआविन जहाज़ों समेत मशरिक़ वस्ता भेजा जाएगा जो इससे कबल कैरिबियन के इलाके में तैनात थे। इन्होंने मजीद कहा कि अप्रैल के आखिर या मई के अवाइल से पहले इन जहाज़ों की अपने बंदरगाहों पर वापसी की तवक्को नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हुक्काम ने इस बात की भी तस्दीक की है कि जहाज़ के अमले को गुज़िश्ता रोज़ जुमेरात को इस फैसले से आगाह कर दिया गया था कि फोर्ड जंगी ग्रुप को ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप के नए दबाव की मुहिम के हिस्से के तौर पर खित्ते में USS अब्राहम लिंकन के जंगी ग्रुप में शामिल होने के नए अहकामात मिलेंगे। तो ये पेशरफ्त है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को अपने जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मुआहदे के लिए 1 माह की मोहलत दिए जाने के बाद बाखबर ज़राए ने इंकशाफ किया है कि एक नया तैयारा बरदार बहरी जहाज मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना हो रहा है ताकि बहरे अरब में पहले से मौजूद जहाज अब्राहम लिंकन के साथ वो शामिल हो सके। मंसूबे से वाकिफ एक शख्स ने बताया है कि दुनिया के सबसे बड़ी तैयारा बरदार बहरी जहाज को बहरे कैरेबियन से मशरिक़ वस्ता की तरफ रवाना होने के हवाले से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इसी तरीके से एस जेराल्ड आर फोर्ड को भी उसके मुआविन जहाज़ों समेत मशरिक़ वस्ता भेजा जाएगा जो ताकि मंसूबाबंद तरीके से पूरी तैयारी हो जाए और पूरी तैयारी रहे और सिर्फ अहकामात के हवाले से उन्हें इंतज़ार करना हो। और साथ ही साथ जहाज़ के अमले को गुज़िश्ता रोज़ जुमेरात को इस फैसले से आगाह कर दिया गया था और जंगी ग्रुप को ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप के नए दबाव की मुहिम के हिस्से के तौर पर खित्ते में इस पेशरफ्त को आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। और साथ ही साथ दूसरा तैयारा बरदार जो जहाज़ है भेजने का इशारा मिलता है, ताहम इन्होंने अमरीकी बहरे जहाज़ का नाम वाजे नहीं किया है। साथ ही साथ उन्होंने जुमेरात की शाम व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की तस्दीक की कि वो 1 माह के अंदर ईरान को
ईरान के साथ सौदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें एक मुआहदा करना होगा, वरना ये बहुत तकलीफदेह होगा, बहुत ही तकलीफदेह, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि उन्हें पहली बार ही मुआहदा कर लेना चाहिए था, यानी ईरान को, लेकिन उन्हें मिडनाइट हैमर का मज़ा चखना पड़ा। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अगर मुआहदा ना हुआ तो ईरान के लिए सूरत हाल बहुत सख्त होंगी। उनका यह भी मानना है कि अगर ईरान के साथ मुआहदा बहुत अच्छा ना हुआ तो उसे मुमकिन तौर पर इंतहाई मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने ईरानी हुक्काम पर जोर दिया कि वो तेज़ी से आगे बढ़ें और कहा कि मेरा अंदाज़ा है कि अगले 1 माह के दौरान उन्हें बहुत तेज़ी से कदम उठाना चाहिए।